शास्त्र हेतु कल चर्चा चल रही थी। मतार्थी के कौन से लक्षण होते हैं। बाह्य त्यागपण ज्ञान नहीं ते माने गुरु सत्य अथवा कुल गुरु धर्मना ते गुरुमाज ममत्व। बाह्य में तो त्याग बहुत हैं, परंतु अंतर में आत्मज्ञान हुआ नहीं है। तब कहा जाता है यदि ऐसे को मानता है तो वह क्या माना जाएगा कि वह मतार्थी है। और ऐसा कौन और हो सकता है, तो दूसरी पंक्ति में कहा अथवा निज कुल धर्म ना, अपने ही कुल धर्म से जो गुरु मिले हैं उन्हीं गुरु में यदि वह ममत्व करता है तो कहा जाता है वह भी मतार्थी है। यहाँ दोनों पंक्तियों में अलग अलग प्रकार से कहा गया है। प्रथम में तो कहा बाह्य में तो त्याग प्रत्याख्यान है। आगमों में इसका स्थान स्थान पर उल्लेख आता है कि बाह्य में वह स्थानांक सूत्र कहता है यह लोक प्रतिबद्धा 10 प्रकार के कारण होते हैं, उनमें से किसी भी कारण से कोई संयम ले सकता है। उसमें से एक आया है यह लोक प्रतिबद्धा, कि इस लोक से प्रतिबद्ध होकर के वह संयम ले सकता है। यहाँ इस लोक से क्या अर्थ है कि इस लोक में मैं पूजित हो जाऊं, पूजा हो, सत्कार हो, सम्मान हो, इस लोक में मुझे सुख मिले, इस भाव में मुझे सिख मिले। और ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं। इस प्रकार के पूर्व में भी शास्त्रीय उदाहरण भी हैं, वर्तमान में भी इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। आजीविका नहीं चलती हो, घर में क्लेश हो, कोई दुख आ गया हो, महामारी फैली हो, उसमें कोई घनिष्ठ से घनिष्ठतम संबंधी चले गए हों और एकदम से ऐसा झटका लगता है कि ओहो ऐसे ऐसे मेरे ऐसे माता या ऐसे मेरे पिता या ऐसे ऐसे कितने ही परिजन इस प्रकार की महामारी में, दुर्घटना में इस प्रकार से मर गए और मैं भी न जाने कैसे बच गया। यदि बच गया हूँ तो अब मैं मात्र संयम की आराधना के लिए ही इस शेष जीवन को लगा दूँ। ऐसे बहुत सारे दुख के कारण बताए हैं कि वह दुख से दुखी होकर के, दार्शनिक कुछ ऐसे भी कहते हैं कि जो दुखों से दुखी होकर के यदि वह संयम लेता है, यदि संसार के दुखों से दुखी हो गया है और उससे प्रतिबद्ध होकर के, उससे प्रेरित होकर, उससे आर्त में जाकर के वह यदि संयम लेता है तो उसमें लक्ष्य क्या होगा? लक्ष्य होगा कि अरे यहाँ बहुत दुख हैं, वहाँ मैं जाऊँगा तो सुख मिलेगा। आजीविकोपार्जन करने के लिए इतना खटकर्म करने की आवश्यकता नहीं है और सहज ही सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। यहाँ संसार के दुख से घबरा कर, संसार के दुख से घबरा कर के अलग बात है, और चतुर्गति रूप संसार के जन्म मरण के दुख से घबरा कर यह पूरी तरह से भिन्न बात है। चतुर्गति रूप संसार के भ्रमण से मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, उसमें फिर ये इस लोक का दुख भी, वर्तमान भाव का दुख भी, वर्तमान के चाहे घर के गृहस्थी के और जितने जितने भी जिस वय में मैंने जो जो कष्ट उठाए हैं वे सारे इसमें सम्मिलित हो गए। क्यों? क्योंकि जन्म लेना पड़ा है। तो जन्म के कारण से चाहे किसी भी वय में ले लो, कभी कहा जाता है कि बाल वय ऐसा रहा कि जिसमें बड़े मजे थे, कोई भार नहीं था, सारा व्यय माता पिता देख रेख माता पिता करें और अपने तो आनंद में खेलो कूदो, थोड़ा सा पढ़ने के लिए मजबूर कर दें तो पढ़ लिख लो बस। परंतु क्या बालपन में दुख नहीं थे? क्या गर्भ में दुख नहीं थे? ये इस प्रकार के बाल्यकाल में भी अबोधता के कारण, अज्ञानता के कारण कितने ही दुख उठाए हैं। और जो ऐसा मानते हैं कि अरे बचपन में इस प्रकार से क्योंकि स्वयं कमा नहीं पाते थे, इसलिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी,
इसलिए यौवन अवस्था आएगी तब मैं बलशाली हो जाऊंगा, तब धन वैभव संपन्न हो जाऊंगा, स्वयं कमाऊंगा और स्वयं खाऊंगा और मस्त रहूंगा, मस्त रहूंगी। उस समय यदि यौवन अवस्था आती है तो सोचो कि क्या उसमें दुख नहीं होते हैं। और उसके बाद प्रौढ़ अवस्था से पार होते होते जिस समय वृद्धावस्था आती है उस समय तो साक्षात दिखाई देता है कि ये इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं, रोग डेरा डाल देते हैं, और उस समय फिर घर के लोग भी जिनके लिए पूरा जीवन मरता खपता है, मरती खपती है, वे ही उपेक्षा करते हैं, तिरस्कार करते हैं। ऐसा तो आचाराम सूत्र के प्रथम सुस्कंद में दूसरे अध्ययन में आया हुआ है। और उस समय कितना दुखी हो जाता है वह। और फिर मृत्यु तो साक्षात जिस समय काल चंद आकर के खड़ा होता है तो दुख ही दुख होता है। इस अपेक्षा से किसी भी वय काल में सुख नहीं, दुख ही दुख है। यहाँ क्योंकि जन्म लेना पड़ा इसलिए दुख है। और इस अपेक्षा से कि यदि मैं दुख से दुखी होकर के, तो कौन से दुख से? आजीविका नहीं चल रही हो, यह दुख। मुझे भी कोई ऐसे मानने वाले होंगे, कहने वाले होंगे, बुढ़ापे में कोई सेवा करने वाला नहीं मिला होगा तो ये महाराज अब अपने माथे पड़े, ऐसा भी मान सकते हैं। परंतु वस्तुस्थिति यह है कि जब जागे जब सवेरा, कि यदि लगा कि वस्तु से मैं संसार में रहते हुए तो कोई सुख मिला नहीं, इतने वैभव से, इतने पद से, और ऐसा ऐसा करते हुए भी सुख का अनुभव तो आया नहीं, तो अनुभव कहता है कि अरे इससे क्या लाभ हुआ, इतना करके भी सुख तो, शाश्वत सुख का तो लेश मात्र भी आभास हुआ नहीं, और जरा सा कहीं दुख सुख मिला तब भी उसके साथ साथ दुख ही दुख आ रहा है, तो उसके कारण से संयम लेता है। और यदि बुढ़ापे में सेवा करने नहीं वाले नहीं मिलते हैं इसलिए कोई संयम ले लेता है, तो मैं सैकड़ों लाखों ऐसे बता देता हूं कि जिनके सेवा करने वाले नहीं है संयम ले लेते हैं क्या? और तिरस्कार करते हैं तब भी ले लेते हैं क्या? कहते हैं दृष्टांत हो चाहे कैसे भी हो, एक दादाजी और पौत्र में लाड़ प्यार समझो चाहे कैसे भी समझ लो, कि जिस समय पोता उनके जूते मार रहा था तो दूसरे देखने वाले को दया आई, उन्हें कहा अरे दादाजी क्यों इसकी मार खाते हो, तू कौन होता है? मेरा पोता, मेरा पोता, मेरा जूता, तू बीच में कौन बोलने वाला है? अब चाहे वो बचपन में लाड़ प्यार के कारण कहो, चाहे बड़ा होने के बाद आलंकारिक जूता, आलंकारिक जूता भी होता है। पिताजी मैंने भी बहुत कमा रखा है, आपका भी सेवानिवृत्ति राशि आपकी बहुत आती है और बहुत राम जी राजी है, ऐसा करूं मैं जरा, आप भी आराम से चैन से रहेंगे और हम दोनों भी चैन से रहेंगे। आपके लिए मैंने एक बहुत अच्छा वृद्धाश्रम देखा है, ये आलंकारिक जूता है। जिस समय ऐसे दुख से दुखी होते हुए भी क्या वहां से निकल करके संयम ले लेते हो? इसका अर्थ है कि दुख से तो कई दुखी हैं परंतु फिर भी संयम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्थानांक सूत्र में 10 कारण बताए हैं उसमें साथ में कहा यह लोक प्रतिबद्धा, कि इस लोक में मुझे वाहवाही जय जयकार यश मिलेगा, ऐसा लक्ष्य लेकर के यदि वह संयम लेता है तो कहा वह बाह्य में तो त्याग करेगा ही। बाह्य में क्योंकि घर परिवार जो वैभव जितना भी रहा होगा उसका त्याग करता है, 5 महाव्रतों का पालन भी करता है, समिति का पालन भी करता है। यदि समिति का पालन न करे तो आप वस्त्र पात्र आहार आदि न दें। इसका अर्थ है कि बाह्य में तो त्याग है। और आगे अतिरेक पूर्ण कथानक कहें कि जिस समय बाह्य के त्याग प्रत्याख्यान को इतनी बारीकी से पालता है उसमें मैं ऐसे चलूं कि लेश मात्र भी किसी भी जीव की विराधना ना हो जाए। मैं इरिया समिति के साथ पूरा उसका सावधानी से पालन करते हुए ऐषणा समिति का इस प्रकार से पालन करूं कि मेरे निमित्त से लेश मात्र भी आहार का निमित्त का दोष न लग जाए। निमित्त का दोष, ये निमित्त का दोष
क्योंकि मेरे माथे भी ये कलंक को माना जाता है, निमित्त का दोष। मैंने कहा निमित्त का दोष क्या होता है? कहते हैं आपके निमित्त से यदि आहार बनाया है तो मुझे ऐसा कहा जाता है, महाराज आपने कुछ आगम पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? 4 आगमों में आया है कि वह आधा कर्मी आहार होता है और आधा कर्मी आहार का भोजन करने वाला वह संयमी साधु या साध्वी वह नरकों में जा करके सड़ता है, चतुर्गति में निरंतर भटकता रहता है। आपने पढ़ा नहीं क्या? ये निमित्त का दोष न लग जाए इसलिए फिर क्या करूं? 1 घर, 2 घर, 3 घर, 10 घर, 15 घर, 20 घर और 5-7 घर तो मैं सोचूं कि चलो थोड़े सा रौब भी जम जाएगा, क्रिया पात्र भी, क्रियावान भी कहा जाऊंगा, तो 5-7 घर तो आसूसते करके आ जाऊं और फिर कहीं से 1 टुकड़ा आधा टुकड़ा लूं और करते करते 2, 2.5, 3 घंटे में वापस लौट करके आऊं। ऐष्णा समिति का कितना कठोरता से पालन किया, बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं। मैंने पूछा, आपने तो नहीं पूछा कभी, अपने आप को मैंने पूछा। मैंने कहा कि 3 घंटे तेने अपने एक व्यक्ति की गोचरी के लिए लगाए और भगवान ने कहा कि इतने घंटे का स्वाध्याय और इतने घंटे का ध्यान और 1 प्रहर आहार विहार निहार का, तो फिर वहां पर सामाचार्य का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? बाह्य में इस त्याग पशकरण का, ये समिति का इतनी बारीकी से पालन करे कि लेश मात्र भी मुझे दोष न लग जाए, जीवों की विराधना न हो जाए, इतनी कठोरता से पालन करे। परंतु आत्मज्ञान है क्या? यहां पर ज्ञान शब्द से क्या अर्थ लेना है? यहां पर ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान, आत्मदर्शन है। शास्त्र ज्ञान और शास्त्रों में आए हुए नव तत्वों का श्रद्धान इतना ही अर्थ नहीं है। इसलिए जिस समय बाह्य में तो इस प्रकार के त्याग करता है, बाह्य में इस प्रकार के कठोरता से पालन करता है, क्रिया, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेप, यहाँ ये वस्त्र पात्र को लेते उठाते हुए या रखते हुए इस प्रकार की कोई भी मेरी चर्या न हो कि जिससे किसी प्रकार का दोष लग जाए, किसी जीव की विराधना हो जाए। यदि मैं वस्त्र को धोऊं तो 3 आगम में वर्णन आया हुआ है कि वस्त्र को धोएगा तो 1 उपवास का दंड आएगा और निश्चित सूत्र तो यहां तक कहता है कि संयम से असंयम में चला जाएगा। यहां तक वर्णन मिलता है नाखून से मेल निकाले तो, नाखून काटे तो, दांतों में उंगली फिराए तो प्रत्येक में 1 उपवास का दंड आता है। यदि शरीर पर से मेल उतारे तो दंड का भागी होता है, कपड़े का मेल उतारे तो दंड का भागी होता है। यदि मैं इस प्रकार के सारे छेद सूत्रों का पालन करूं तो शायद तुरंत संलेखना करके संथारा पचकना पड़ेगा। आज का ऐसा प्रदूषित वातावरण है कि यदि ऐसे कार्य में जैसा निश्चित सूत्रकार कहो कि छेद सूत्रकार जो भद्रबाहु स्वामी ने कहा मुझे, मैं आज उनको कैसे पूछूं कि इस प्रकार से 2-2.5 हजार वर्ष बाद वातावरण में, प्रदूषण में इतना परिवर्तन आ गया है। अब ये नियम पालना कहाँ संभव है? परंतु नहीं, आगम में आया है, मैं तो उसी कठोरता से पालन करूंगा। मैंने भी प्रारंभ में ऐसा ही किया था, कुछ वैसी परंपरा के संप्रदायों से जुड़ा हुआ भी रहा था। इस कारण से जैसे ही मैंने देखा कि वस्त्र आदि, शरीर वस्त्र आदि मेले रखूं तो जय जयकार मिलती है, वाहवाही होती है, बड़े क्रियावान हैं, इस वय में दीक्षा लेकर देखो कितनी कठोरता से पालन करते हैं। तो जैसी जय जयकार मिलने लगी तो और कठोरता से पालने लगा। परंतु जैसे 6ठी कक्षा का वह स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षक याद आया, उस समय यदि रोम छिद्र बंद हो जाएंगे तो सांस लेना, जो रोम द्वारों से भी श्वास होती है, जहरीले विषैले पदार्थ उस पसीने से बाहर आते हैं, वे कैसे निकलेंगे? परंतु नहीं, मुझे तो आगम के अनुसार कड़ी चर्या पालना है। इसको नाम दिया
बाह्य त्यागपण ज्ञान नहीं। बाह्य में तो इतनी कठोरता से पालन हो रहा है, उसमें तो सारा ध्यान जा रहा है, सारी क्रिया किस में चल रही है, सारा ध्यान उपयोग कहाँ लग रहा है, सारा ध्यान मात्र बाह्य क्रिया को कितनी कठोरता से पालूं और उसके ऊपर से सिक्का मेरा कैसे जम जाए। क्योंकि मैंने वास्तव में वापस ये भी देखा कि जरा सा यदि वस्त्र ठीक रखने लगा, नहीं ये अब बिना सोडे साबुन के वस्त्र नहीं साफ होते हैं, और जैसे ही मैंने वस्त्र उससे धोना प्रारंभ किया, हमारा मक्खी मर जाती है साबुन के पानी से तो, और फिर ये आप वस्त्र धो रहे हो, ये ऐसा तो शास्त्र में विधान नहीं है। और फिर ऐसा होते होते एक तमगा मेरे बीच पकने लगा, शिथिलाचारी है, ये बाह्य त्यागपण ज्ञान नहीं। बड़ा पशोपेश, बड़ा अंतर्द्वंद्व कि क्या करना चाहिए। ये स्वास्थ्य विज्ञान के शिक्षक की बात मानूं कि छेद सूत्रकार भद्रबाहु स्वामी की बात मानूं, कुछ भी समझ में नहीं आया। परंतु मैंने देखा कि दोनों का पालन एक साथ समायोजन करते हुए हो सकता है। यदि चमचमाते हुए ऐसे लॉन्ड्री से निकल कर के आए, ऐसे वस्त्र भी नहीं, और जिससे रोग आ जाए ऐसा शरीर वस्त्र भी नहीं, ऐसा एक मध्यम मार्ग भी हो सकता है। और ऐसा भी यदि करें तो आपकी निगाह में तो फिर भी शिथिलाचारी है तो ठीक है। इस अपेक्षा से बाह्य त्याग इतनी कठोरता से ये समिति का पालन, परिष्ठापना समिति में, चूंकि आगम में, और आगम में एक बड़ा महत्वपूर्ण आचार मर्यादाओं वाला एक आचारांग सूत्र द्वितीय शुस्कंद है, और उसमें स्थंडिल भूमि का वर्णन मिलता है। इतने व्यापक विस्तार से वर्णन किया हुआ है कि ऐसी स्थंडिल भूमि में ही जाकर के वह परिष्ठापना करे। और यदि दिल्ली नहीं, किसी भी गांव में, किसी भी भारत के किसी भी स्थान पर चले जाएं, वह आगम के अनुसार स्थंडिल भूमि तो आज नहीं मिलेगी। अब क्या करना, कहते हैं जो जो विकल्प जिस जिस संप्रदाय ने या साधु ने निकाले, वे सारे आगम विरुद्ध बैठते हैं, हिंसाकारी बैठते हैं, त्रस्त जीवों की और यहाँ तक कि समूर्छित जीवों की विराधना लगती है। और इस प्रकार से जो चोर जैसे परिष्ठापना करके आने वालों के लिए भी मैंने देखा, मैंने स्वयं ने अनुभव किया, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं और क्लेश हो जाता है और दुर्गंध फैलती है। समूर्छित जीव, त्रस्त जीव तो निरंतर उत्पन्न होते हैं। इसलिए बाह्य में चाहे क्रिया कितनी कठोरता से पाले, परंतु अभ्यंतर में यदि आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मरमणता रूप समाधि नहीं हो, मूल क्या है? मूल है समाधि रहती है कि नहीं। यदि उस क्रिया के पालन में मैं दुखी होता हूं है ना, आर्त परेशानी हो रही है, क्या करूं, कैसे करूं, उसी का चिंतन, उसी का जो चिंतन है, कैसे पालूं, कैसे मुझे बाह्य में क्रियावान समझा जाए, मैं ऐसा ना करे, ऐसा मुझे कहने लग जाए, तो लक्ष्य कहाँ हुआ? लक्ष्य हुआ बाह्य में मुझे न जाने लोग क्या समझेंगे, यदि मुझे लोग क्या कहेंगे, इस कारण से मैं संयम की कड़ी पालना करूं, तो आचारांग सूत्र कहता है कि वह क्या संयम हुआ? संयम तो अंतः प्रेरणा से, जिस समय अंदर में आत्मा का आनंद का अनुभव आता है, बाह्य में चर्या उसकी स्वतः तदनुकूल हो जाती है। इसलिए कहा बाह्य में त्याग प्रथम महत्वपूर्ण बात नहीं है, बाह्य त्यागपण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत्य, उसी गुरु को वह सच्चा गुरु मानता है। और ऐसे उदाहरण बहुत सी जगह हैं। एक स्वाध्यायी भाई मुझे एक नगर की कॉलोनी में मिले और उन्होंने कहा, महाराज अमुक प्रकार के एक महाराज आए थे और उस समय बहुत सारे कॉलोनी के नए नए भाई बहन दिखे, तो मैं जो कि सभा का संचालन कर रहा था, मैंने बोला आज तो सौभाग्य का विषय है कि हमारी कॉलोनी के बहुत सारे लोग आज आए हुए हैं।
तुरंत पाठ पर बैठने वाले बोले कि भाई जो सच्चे गुरु होते हैं उन्हीं के यहाँ पर ये जाते हैं। तो वो स्वाध्याय मुझे बोलते हैं, मैंने कहा महाराज आप ही सच्चे हैं और बाकी सारे कच्चे और झूठे हैं क्या? आप ऐसा कह सकते हैं क्या कि आप ही सच्चे हैं और दूसरे सारे सच्चे और कच्चे हैं? दूसरा शब्द और है, दूसरे सब कच्चे ही हैं, दूसरे सब झूठे ही हैं, हम सच्चे साधु हैं। शब्द आया सत्य, ते माने गुरु सत्य। यहाँ मात्र बाह्य क्रिया से चकाचौंध होकर के उन्हीं को वह सदगुरु मानता है, सत्य मानता है। दो कारण और भी तो मोक्ष मार्गी के आए हुए हैं, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। यहाँ पर बाह्य में कठोर चारित्र का पालन तो है, परंतु ज्ञान, यदि ज्ञान का क्षयक्षम नहीं है, उसके कारण से आत्मज्ञान नहीं हुआ है। यदि थोड़ा सा थोकड़े रटे हों मैंने, यदि मैंने कुछ सूत्र गाथाएं रट ली हों, जिस समय मैं भी गाथाएं बोलता हूं ना, यहाँ आप मत समझ लेना कि बड़ा शास्त्र का जानकार हूं। मात्र महाराज बहुत शास्त्र जानते हैं, देखो प्राकृत में भी पारंगत हैं, इसलिए शास्त्र की गाथाएं पांडित्य प्रदर्शन के लिए ड्रॉप जमाने के लिए बोलता हूं, समझ लेना। वस्तुतः जैसी प्राकृत की वह गाथा मैंने बोली, तुरंत मुझे हिंदी का अनुवाद करना पड़ता है। आप उसको समझते हैं? नहीं समझते। यदि मैं संस्कृत में श्लोक पर श्लोक बोलता जाऊं, क्या समझ में आएगा? इसे कहते हैं जिस समय इस प्रकार से यदि बाह्य में ज्ञान भी है तो वह कौन सा है कि इस प्रकार से तोता जैसा खूब रटा हुआ है, तो उसको ज्ञान नहीं कहा। बाह्य त्याग के साथ आत्मज्ञान चाहिए। यदि बाह्य में तो त्याग बहुत देखा और आत्मज्ञान नहीं है, उनको वह सत्य गुरु मानता हो, तो यहाँ कहा गया है कि वह मतार्थी है। दूसरी पंक्ति में आया, अथवा निजकुल धर्मना ते गुरुमाज ममत्व। यहाँ अपने जो कुल धर्म से गुरु प्राप्त हुए हैं वे ही मेरे गुरु हैं, ऐसा मानना यह भी मिथ्यात्व है, मतार्थ है। क्यों? क्योंकि कुल परंपरा से जो मिले हैं, हो सकता है कि वे कुगुरु हों। परीक्षा कहाँ की मैंने? यहाँ परीक्षा तो स्वयं करना चाहिए। सारे दर्शन, सारे धर्मवेत्ताओं को पढ़ करके आप कहेंगे कि ऐसा हम कहाँ पढ़ने जाएं, कैसे पढ़ने जाएं? सारी सुविधाएं, साहित्य, लिखित साहित्य भी है, ऐसे ऐसे साहित्य की रचना हुई है कि जिसमें सभी दर्शनों का षट दर्शन समुच्चय एक महाग्रंथ कहना चाहिए। उसमें चौहों भारतीय दर्शनों का बड़ा विशुद्ध दर्शन तुलनात्मक अध्ययन आया है। ऐसे ऐसे शोधकर्ता हुए हैं जिन्होंने वेदांती, उसमें पूर्व मीमांसक, उत्तर मीमांसक और उसमें से अनादि पौराणिक काल से लगा करके फिर वर्तमान काल के रामायण और महाभारत काल से लगा करके वर्तमान तक के कौन कौन से शिव मार्गी, कृष्ण मार्गी, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी में फिर कितने अलग अलग प्रकार के कवि हुए, कौन कौन से साहित्यकार, कौन कौन से अध्यात्म शास्त्री धर्मवेत्ता हुए, ऐसा विशद शोधकर्ताओं ने वर्णन किया हुआ है कि कौन क्या मानता है। ऐसे चाहे विश्व के और दार्शनिकों का वर्णन देखो तो भरा पड़ा हुआ है, और चाहे थोड़ा ही पड़ा हो, परंतु मैंने इस प्रकार का पुरुषार्थ अवश्य किया है कि सारे इस प्रकार से पढ़ करके, और फिर जहाँ जहाँ पर भी कि कोई कहता है ब्रह्मा कुमारी के यहाँ पर ऐसा विशिष्ट सहज योग ध्यान साधना होती है, तो वहाँ पर नीमच में ही नहीं, ठेठ आबू पर्वत पर जाकर के उनके विश्व कार्यालय में, मुख्य कार्यालय में जाकर के 5-5 दिन के शिविर भी। इधर आचार्य नहीं, वो हरिद्वार वाले आचार्य, वो इस प्रकार की साधना कराने वाले, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति सुधरेगा तो श्री राम आचार्य, वहां जाकर के 3 दिन की साधना वह भी की, और
विपश्यना का एक 25 वर्ष पूर्व एक पूरा 10 दिन का शिविर वह भी करके जा के सारे ठोर ठिकानों पर देख करके आ गए। रामायण का अध्ययन, पूरा गीता का अध्ययन, न जाने कितना पढ़ करके फिर निष्कर्ष निकाल लिया कि तीर्थंकर महावीर द्वारा प्रतिपादित जो धर्म दर्शन है वह सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है। यदि महावीर के धर्म दर्शन को पढ़ करके, समझ करके और फिर यदि भिन्न दर्शनों को, धर्मवेत्ताओं को पढ़े सुने समझे तो भटकेगा नहीं और पक्का हो जाएगा कि अरे ये जो कह रहे हैं ये पूर्ण सत्य नहीं है। और यदि महावीर को पहले नहीं सुना समझा हो और फिर दूसरे दर्शनों में, धर्मवेत्ताओं में चला गया, दूसरे ग्रंथों को पढ़ने लग गया तो निश्चित रूप से वह भटक जाएगा। परंतु चाहे कैसे भी कहो, अन्य सबको भी पढ़ना चाहिए, इसलिए कि उसमें दृष्टि सम्यक हो जाती है, दृष्टि गूढ़ हो जाती है, गहन हो जाती है, चिंतन करने की शक्ति बढ़ जाती है और उससे अपना आत्मचिंतन गहन हो जाता है। इसे कहते हैं कि सभी दर्शनों को, सभी धर्मवेत्ताओं को पढ़ करके फिर समझें कि कहाँ पर क्या सत्य है, सत्य की खोज करनी पड़ती है। हम तो जो मेरे कुल परंपरा से गुरु कह रहे हैं वही सत्य है, ऐसा क्यों? यदि वह भी सत्य है तो पहले है कि नहीं मैं इसकी परीक्षा करूं। व्याख्या प्रकृति सूत्र के 7-10 में आया हुआ है, जिस समय इंद्रभूति गौतम चौराहे पर जा रहे थे, अन्य तीर्थिक वहां चर्चा कर रहे थे कि ये इंद्रभूति गौतम कहते हैं या इनके गुरु कहते हैं कि जो अस्थि है वह अस्थि रूपी परिणमन करता है, नास्ति है वह नास्ति रूपी परिणमन करता है, अस्थि की नास्ति नहीं होती है, नास्ति की अस्थि नहीं होती है, हम क्यों मान लें, हम कैसे माने? उन्होंने कहा भाई मैं या मेरे गुरु महावीर कहते हैं इसलिए मानो, ऐसा नहीं, आप में भी तो प्रज्ञा शक्ति है, आप भी तो आत्मशक्ति रखते हैं। अंतःकरण से परीक्षण पर्यवेक्षण करके देख लो, यदि आपको उनकी बात सत्य लगती है तो मानो सत्य लगती है कि नहीं लगती है। जिस समय तीर्थंकर महावीर का कोई भी सद्वाक्य सुनता हूं, समझता हूं, पढ़ता हूं, उस समय मुझे स्वयं अनुभव में आता है कि वस्तुतः यह अपूर्व वाणी है। उस अपूर्व वाणी से उन अपूर्व आप्त पुरुष के प्रति अपूर्वता का भाव आता है और उस वाणी के अनुसार जैसे अभ्यंतर में उतरता हूं तो अपूर्व आत्मिक आनंद का आस्वाद आता है। और जिस समय ऐसा उस सत्य स्वरूप के ज्ञान और भान स्वरूप रमणता का जैसा आनंद आता है, उस समय फिर उनकी वाणी पूर्ण सत्य प्रामाणिक अकाट्य महसूस होती है, अनुभव में सिद्ध हो जाता है और तब मानो कि ये महावीर की वाणी सत्य है। मैंने इतना परीक्षण करके कोई मत पंथ संप्रदाय की अपेक्षा से नहीं, क्योंकि मैं महावीर के कुल में जन्मा हूं इसलिए मैं महावीर को मानूं, ऐसा नहीं। महावीर जो कहते हैं वह सत्य कहते हैं, जो सत्य है वह महावीर कहते हैं। दोनों वाक्य में अंतर हो गया। महावीर जो कहते हैं वह सत्य कहते हैं, इसके स्थान पर जो सत्य है वह महावीर कहते हैं। वाक्य कौन सा सही हुआ? जो सत्य है वह महावीर कहते हैं, इसलिए मैं महावीर की बात मानता हूं। यहाँ व्यक्ति कहता है, व्यक्ति पूजा नहीं है, व्यक्ति सापेक्ष धर्म नहीं होता है, तत्व नहीं होता है, तत्व दर्शन नहीं होता है। इसलिए कहते हैं व्यक्ति ने कहा, अमुक व्यक्ति ने कहा इसलिए मानो, नहीं, अमुक ने कहा वह सत्य है तो जो सत्य कहा इसलिए मानता हूं। व्यक्ति कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, यदि सत्य है, और सत्य के कभी भेद या अंश नहीं होते हैं, सत्य के दृष्टियां नहीं होती है, सत्य अमुक प्रकार से, अमुक दृष्टिकोण से, अमुक अपेक्षा से सत्य नहीं होता, सत्य परिपूर्ण होता है, उसमें कोई सापेक्षता नहीं होती है, निरपेक्ष है। अनेकांतात्मक एकता, महावीर के दर्शन को क्या कहा है? अनेकांतात्मक एकता, अनेकता, अनेक में एकता, यानी सर्व को समाविष्ट करते हुए मैं एक एकाकी आत्मा हूं। ऐसा जिस समय निष्कर्ष निकलता है उस समय कहो कि महावीर ने जो कहा वह सत्य है, वह सत्य
सत्य महावीर ही जानते हैं, ऐसा मुझे विश्वास हुआ, पक्का हुआ। इस कारण से उन्हें मानता हूं। मात्र कुल परंपरा से, यदि कुल परंपरा से मैं मानूं तो स्थानकवासी परंपरा ही सही है और अन्य सही नहीं है, तो फिर तो संप्रदाय सापेक्ष सत्य हो गया। फिर सत्य कैसा हुआ? संप्रदाय सापेक्ष। तो संप्रदाय सापेक्ष सत्य होता है, सत्य से सत्य होता है। अमुक संप्रदाय के साधु कहे वह सत्य और अमुक संप्रदाय के कहे तो वह असत्य। ऐसा नहीं होता है। अमुक कुल धर्म के गुरु कहते हैं वह तो सत्य और अमुक के कहते हैं वह असत्य। वह सत्य की परिभाषा नहीं है, इसलिए कहते हैं मेरे कुल में जो गुरु रहे हैं वे जो कहते हैं मैं आंख मीच करके मानता हूं। कहते हैं जिसके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं वह तो अंधानुकरण नहीं कर सकता। और मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, जैसा शब्दशः महावीर ने जो आगम आया है वह सत्य है। आंख मीच करके मान लो, उसमें कोई भी प्रश्न खड़ा मत करो। ये क्या कहलाता है? ये दृढ़ आस्था, इसको कहते हैं दृढ़ आस्था। आंख मीच करके मान लो। क्यों? जो खुली आंखों वाला महावीर, उसको मैं आंख मीच करके मानूं। क्यों? खुली आंख से नहीं मानूं उनको मैं। समझ में आ रहा है? किसकी आंखें खुली हुई? ज्ञान नेत्र जिनके पूर्णतः खुल गए हैं। और फिर मैं आंखें बंद करके उनको देखूं। मैं खुली आंख से, मैं भी ज्ञान नेत्र से देखना चाहता हूं। और ज्ञान नेत्र से जब देखूंगा उस समय जिसने जिस अपेक्षा से उस वस्तु तत्व को कहा है वह नहीं मानूंगा। सर्वांश में, सर्वांग में जो महावीर ने ज्ञान नेत्रों से देखा है वही मानूंगा। और दृष्टांत आपको पता है कि जिस समय जिसके हाथ में हाथी का जो अंग आ गया उसने कहा बस हाथी इस रूप है। वह कथन किसका था? अंधों का कथन था। ज्ञान चक्षु जिसके आंखें हैं उसने क्या देखा? उसने सर्वांश में, सर्वांग में जिस हाथी को देखा है वह सत्य स्वरूप जानता है। एक एक अंग को नहीं देख रहा, वो सर्वांश में देख रहा है उस हाथी को। तो यहाँ पर जिस सत्य को महावीर ने सर्वांश में पूरी तरह से जाना देखा है, वे जो कहते हैं वही सत्य है। इस रूप में मैं सत्य को, महावीर के सत्य को या सत्य को ही सत्य मानता हूं। ऐसा कुल धर्म के गुरु को न मानना अथवा निज कुल धर्मनाथ ते गुरु माज ममत्व, चाहे पता लग गया हो, चाहे षट दर्शन समुच्चय पढ़ करके, चाहे अन्य अन्य धर्मवेत्ताओं को पढ़ करके यह पक्का हो गया कि मेरे सदगुरु ने, मैंने जिनको सदगुरु मान रखा है वे वस्तुतः सत्य नहीं कहते हैं, तब भी छोड़ते हैं। यदि बहनों को पूछें कि यदि आपको कहीं स्वर्णाभूषण ला करके दे और आपको पता लगे कि अरे इसमें तो ऊपर से मात्र झोल लगा रखा है, मात्र पतला सा परत पड़ा हुआ है सोने का, अंदर में तो कथीर है, तांबा है, पीतल है, तब भी आप पहनते रहेंगे कि नहीं? यदि पता लग गया कि यह सत्य नहीं है, सच्चा नहीं है, ठीक नहीं है, तो उसी समय निकाल करके फेंकते हैं। यदि सदगुरु नहीं है ऐसा पता लग जाए तब भी उन्हीं को मानते रहना। उसको कहा जाता है कि यदि उसको पता लग गया तब भी अपने मानार्थ के लिए, मतार्थ के लिए उन्हीं को पकड़े रहता है, तो कहा वह मतार्थी है। कल महामंत्री जी 2-3 दिन से घोषणा कर रहे थे कल रक्षाबंधन है। मुझे भाई लोगों ने पूछा भी, महाराज ये रक्षाबंधन पर भी आप कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते? मैंने कहा रक्षाबंधन, इसमें रक्षा के साथ 2 शब्द जुड़े हुए हैं। किसके लिए? रक्षा और बंधन। तो मैंने कहा बंधन पर बोलूं कि आप बंधो, क्या करते हैं आप?
अरे आज बंधेंगे क्या? प्रतिदिन तो न जाने पति पत्नी जीवन संगिनी बंधते हैं, परंतु आज भाई बहन एक दूसरे से गाढ़ बंधन करते हैं। मैं पूछता हूं, आपका वह भाई बहन का बड़ा पवित्र संबंध माना जाता है, बहुत अच्छी बात है। यह नीति शास्त्र के अनुसार कहो या धर्म नीति के अनुसार भी कहो, तब भी कूट कूट कर यदि मेरे माता पिता ने, मेरे परिजनों ने भरा है कि यह तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारा भाई है, ये संबंध पवित्र है, ये संबंध पवित्र है, इस कारण से उनके बीच में इस प्रकार के समवय के माता भाई बहन होते हुए भी कभी भी इस प्रकार की वासना का भाव इसलिए नहीं जगता है कि कूट कूट करके भरा कि ये भाई है, ये तुम्हारी बहन है। पवित्र माना जाता है संबंध। यदि उसको पवित्र संबंध मान करके उस प्रकार के व्यवहार रखते हैं तो वह उस अपेक्षा से सत्य है। परंतु जैसे जैसे इसमें फिर एक लेन देन का व्यापार आ गया, क्या आ गया? बहनें हंस पड़ी है इसलिए कि इन्हें पता है कि कुछ देना है और फिर अधिक लेना है। कुछ देना है का अर्थ है कि यदि उसकी राखी बांधते समय कोई बढ़िया अच्छी पैसे वाली राखी रखेंगी, बढ़िया मिठाई भेजेंगी, तो उसे 10-20 गुना जैसी भाई की आर्थिक स्थिति होगी उतने गुने वापस होकर के आएगा। तो मैंने कहा ये बड़ा अच्छा सौदा है। मैंने कहीं जुए में ऐसा समझा था कि इतने लगाओ तो इतने मिल जाते हैं। तो मैंने कहा यदि ये 5 रुपये भाई को देंगे तो फिर उसका गुणा करके वो 500 देगा, यदि 100 देंगे तो वह 5000 देगा। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा सौदा एक तो इन्होंने यह कर रखा है, अब आपको हमारा आज राखी पर कुछ बोलो। फिर मैंने कहा चलो बताओ दोनों के बीच में संबंध किसके कारण से बने हुए हैं? तो क्या मोह के ममता के संबंध हैं। मोह और ममता करो और मरो कर्म बांध करके। आज मोह पक्का करेंगे भाई और बहन दोनों मिल करके। और आगे और भी कहना पड़ता है मुझे, आगे इसलिए कहना पड़ता है कि जिस समय राखी बांधने जाए और वापस वह भेंट लेकर के आए या भाई वहां पर आ जाए और राखी बांध करके वो भेंट दे तो बड़ी अच्छी भेंट प्राप्त होते सी बड़ी पुलकित अपने सास ससुर परिजनों के पास जाकर के बताए कि देखो मेरे भाई को कुछ कम मत समझना, ये समझते होगे कि हम ही बड़े धनवान हैं, हम ही बड़े ऐसे हैं, मेरा भाई कोई कम नहीं है। क्या आया? लो यह अहंकार। और कुछ अच्छी भेंट मिले तो साथ में क्या मिला हुआ है कि लोभ। और यदि मान लो कि होता है धरती वर्ती छाया कही जाती है, एक मुहावरा है धरती वर्ती छाया। पहले करोड़पति अरबपति भाई था और बड़ी ऊंची ऊंची भेंट लाखों में मिलती थी, और कभी घाटा लग गया, छापा पड़ गया, कोई भी कारण हो गया और आपको तो पता लगा नहीं, आपने तो बढ़िया राखी भेजी, बढ़िया राखी बांधी, जाकर के भेंट भी दी, बढ़िया मिठाई भी खिलाई, बड़े स्नेह से उसको सब किया, परंतु जैसे उसने भेंट दी और वह ले जाए तो घर ले जाए कैसे? मान लो भाई ने भेजी इस प्रकार की साड़ी, तेरे को शर्म नहीं आई? मैं कैसे घर में हूँ, मेरे यहाँ पर इस प्रकार की साड़ी मेरी नौकरानी बर्तन वाली भी नहीं पहनती है, इस प्रकार से मुझे पहले कह देती तो कम से कम मैं इस प्रकार की बढ़िया भेज देती, वही वापस मुझे दे देता। बताओ क्या हुआ? ये द्वेष, ये वैर। यदि राखी पर वह किसी भी अपरिहार्य कारण से पहुंच नहीं पाए तो देखूंगी तेरे यहां भी कोई काम पड़ेगा ना, तब निपटूंगी तेरे से। ये और वैमनस्य का भाव पाला। और मान लो आपने इस प्रकार की राखी तो बनाई, यहां पर तो भाई या बहन दोनों, किसकी कौन रक्षा करता है? रक्षा करता होगा ना। मैं तो निश्चित रूप से कह सकता हूं, मैंने इसलिए पूछा कि किसकी कौन रक्षा करता है। यहां पर ये जो रक्षा का धागा बांधती हैं, ये इतना पक्का करा लेती हैं कि अब मेरे पर संकट आएगा तो तुम मेरी रक्षा करना, यही कराती ना। परंतु मैंने एक उदाहरण ऐसा भी देखा, संकट आ गया और जैसे ही ससुराल वालों ने निकाला, मेरा बेटा तो गया था युद्ध लड़ने और फिर ये गर्भ कैसे रह गया, उल्टा नारी है, और घर से बाहर निकाल दिया।
जिस समय बाहर निकाल दिया तो फिर सबसे पहले आश्रय भाई का लिया था, भाई ने भी दुत्कार दिया। रक्षाबंधन सच्ची थी कि नहीं? सच्ची थी। निशानी भी दे गए थे, वापस उनको स्मरण आ गया, चाहो कैसे भी कहो आ गया भाव, और वापस आकर रात ही रात में चले गए। उन्हें कहा अरे ऐसे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मुझ पर शंका करेंगे तुम्हारे माता पिता। तो उन्हें कहा मेरी निशानी दे देता हूं। उन्होंने निशानी का क्या भरोसा, तुमने पहले रख रखी होगी। उल्टा हो क्या, भाई ने रक्षा की। किसने रक्षा की? यदि की कहो तो मात्र उसके शील धर्म ने रक्षा की है। किसने रक्षा की? शील धर्म। यहाँ दूसरी अपेक्षा से कहो, ये तो बहुत पौराणिक उदाहरण है, परंतु यदि इस प्रकार से बहन पर विपत्ति आ जाए और कंगाल हो जाए और फिर संपन्न भाई के पास यदि वह आ जाए कभी, तो मुंह मिलाओगे भाइयों? अरे फिर कोई मांगने आई होगी तो जैसे तैसे उसको वापस देखे ही नहीं, बात ही नहीं करे ठीक से, ये भाई भाभी उससे ठीक से बात ही नहीं करेंगे, तो आपके सारे संबंध कैसे हुए? स्वार्थ के हुए, स्वार्थ के हुए। फिर कहते हैं बड़ा पवित्र संबंध है और बड़ा ऐसा संबंध है, ये ऐसा परंपरा से बड़ा स्नेह का संबंध। आज तो स्नेह का धागा भेजा जाता है, बांधा जाता है। यदि ऐसी कोई विपत्ति में पड़ जाए, मान लो कौमार्य अवस्था है, अबोधता है, बहुत दुष्ट प्रकृति के लोग पाए जाते हैं, किसी कारण से किसी ऐसे के चंगुल में फंस जाए और जैसे तैसे कोई और व्यक्ति सहायता करे या वह स्वयं निकल करके वापस आ जाए और फिर वह आपके पास आए, तो आप अपनाएंगे? यदि वह किसी ऐसे वैसे के चक्कर में फंस जाए, दूसरे के साथ लग जाए और वापस आपके कुल में आना चाहे, तो अपनाओगे कि दुत्कारोगे? दुत्कारोगे। रक्षाबंधन का रक्षा की। ऐसी न जाने कितनी नारियां जो इतने संकट में फंस जाती है, चाहे इस प्रकार के संकट में कहो या इस प्रकार के आर्थिक संकट में आ जाएं, तो मुझे पता है, आपके यहाँ का नहीं कहना चाहता मैं, परंतु मुझे पता है कि ऐसे आपने भी बहुत सारे न्यास बना रखे हैं, निधियां बना रखी है। संघ ने एक निधि बना रखी है कि हम भी इस प्रकार की असहाय बहनों की सेवा करेंगे, सहायता करेंगे। कोई आपके पास आया तो पहले तो पता लगाएगी कि किन किन के पास जाना पड़ेगा, किन के पहले सिफारिश करानी पड़ेगी, फिर वो पर्चा भरना पड़ेगा, आवेदन पत्र देना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर न जाने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके बाद में जितना रुपया दिया जाएगा वह तो जो देने वाले संघ या आदि जो भी गिन लो, उनके चाय पानी का भी खर्चा नहीं होता है। वो पूरे परिवार के लिए इतना सा देकर के एहसान अलग जताते हैं। साधर्मी सेवा हो रही है, दिखावा आगे, और आपके लिए निकाल मैंने, यहाँ तो बहुत अच्छे होते हैं। जिस समय आप सेवा करना चाहते हैं, मुझे याद है एक बहुगुणा नाम के ऐसे भी हुए कि जिन्होंने कहा अरे इन पेड़ पौधों के पर्यावरण को, ये भी तो तुम्हारे भाई बहन हैं। कौन? पेड़ पौधे क्या है? पशु पक्षी भाई बहन हैं, करते हो क्या रक्षा? उन्होंने एक चिपको आंदोलन चलाया था। उस चिपको आंदोलन की प्रेरणा पता नहीं उन्होंने वहां से ली कि नहीं ली, पर मुझे पता है क्योंकि मैं मारवाड़ में भी पढ़ करके आया हूँ। वहां जिस समय राजा के महल का निर्माण नया होना था, उन्होंने आदेश दे दिया कि चूना बनाने के लिए, उन्होंने कहा चूना बनाने के लिए लकड़ियां चाहिए, तो उन्होंने कहा कि काट लाओ बहुत जंगल में से। और वहां मारवाड़ में कहाँ जंगल, वहां कुछ खेजड़े खेजड़ी बहुत हुआ करते हैं। जैसे ही खेजड़े काटने लगे उनके सैनिक, और वे आदिवासी निकल कर आगे, ये क्या कर रहे हो, ये संपत्ति हमारी है, ये पर्यावरण को नष्ट करने का काम तुम कैसे कर सकते हो? उन्होंने कहा नहीं, राजा का आदेश है, राजा का आदेश है। पहले सारे एक एक पेड़ के ऊपर एक एक चिपक गया। पहले किसको काटना पड़ेगा? और वस्तुतः इतने नृशंस होते हैं राजा या राजा के आदेश पालन करने वाले, उन्होंने चाहे कैसा भी किया हो, परंतु उन मनुष्यों को भी काटा और खेजड़ भी काट करके ले गए, महल बनाए। रक्षा करते हो? नहीं। मुझे यहां भी पता लगा और अन्यथा भी पता लगा, यदि आपके
5-50 लाख की नई कार, सदस्य हैं 2, 3, 4 और कारें हैं 5, 6, 7। अब खड़ी कार रखें, ये पेड़ बाधा देते हैं, ये कोठी बंगले के सामने पेड़ है, तो फिर कार कहाँ खड़ी करें? फिर किसको उड़ाया? यहाँ तो नहीं उड़ाया, उड़ाए यहाँ भी, मुझे पता है यहाँ भी उड़ाए। गाड़ी करने खड़ी रखने के लिए अपने ही बंगले के सामने वो पेड़ बाधक हो रहा था, क्योंकि पेड़ के बाद खड़ी करे, इधर वाला पेड़ के बाहर खड़ी करे तो फिर रास्ता जोरा सा बचता है। उन्होंने कहा क्या उपाय करें? उन्होंने कहा पेड़ काटो। यहाँ यदि सारे पेड़ साफ कर दोगे तो सांस कहाँ से लोगे? तो इन भाई बहन को क्यों नहीं मानते हो कि ये मेरे ऐसे भाई बहन हैं कि जो मेरे इनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता? तो अरे इन बहनों की रक्षा करने का आज प्रण ले रहे हो, इनकी भी तो रक्षा करो। ये भाई बहन, पेड़ पौधे पशु पक्षी, कौन मेरे? पेड़ पौधे पशु पक्षी, इनकी रक्षा उनसे, उस भाई या बहन की रक्षा की अपेक्षा से किसकी रक्षा बड़ी हुई? निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लाभ के, बिना किसी आकर्षण के, फल के, प्रतिदान के, प्रतिफल के। यहाँ कोई फल की आकांक्षा नहीं रखना इनकी। जिस समय रक्षा करते हो, सेवा करते हो, तो कहा जाता है कि यह कार्य फिर भी ठीक है। और उसके बाद एक और कि यहाँ पर यदि आपको रक्षा ही करना है तो संजय राजर्षि वाले एक अध्ययन में आया हुआ है कि जिस समय उन्होंने एक शिकार किया, हिरनी का, हिरण का, जिसका भी किया हो, मृग का शिकार करके, जिस समय वो दौड़ता दौड़ता एक सन्यासी की कुटी पर जाकर के ठहरता है, पीछे पीछे दौड़ते हैं क्योंकि उसने शिकार किया है। देखा कि सामने तो एक सन्यासी बैठे, और सन्यासी के नेश्राय में रहने वाला यह मृग है, मैंने इस पर निशाना लगा दिया, आज तो इस सन्यासी मेरा स्वाहा कर देंगे, इनमें तो करोड़ों व्यक्तियों को भस्म करने की शक्ति है। इतना भयभीत हो रहे थे। उस समय वे महामुनि बोले, अभय दे करके अभय हो जाओ। पढ़ा? अभय दे करके। मैंने पूछा पढ़ा है क्या? तो हाँ पढ़ा है। हमारे यहाँ मेवाड़ी में एक कहा जाता है, पढ़ा पर गुणा क्या? पढ़ा पर गुणा क्या? पढ़ा तो है परंतु अंदर में उतरा क्या? अंदर में अभय दिया क्या? यदि आप अभय देना चाहते हैं, रक्षा करना चाहते हैं, तो 6 काय के जीवों की रक्षा, ये अभयदान। संजय राजर्षि ने क्या किया? अभय दिया। किनको? सार्व जीवों को अभय कर दिया। अब मेरे निमित्त से, मेरे कारण से किसी भी जीव की 3 कर्ण 3 योग से किसी भी प्रकार की हिंसा विराधना नहीं होगी, ऐसा संयम लेकर के मोक्ष चले गए। उसको कहते हैं रक्षा। सर्व जीवों की रक्षा सर्वोपरि हो गई। और उससे भी आगे एक और है, इससे आगे वाली और इसलिए मुझे बतानी पड़ती है कि गोरक्षा के संदर्भ में जिस समय मैं उधर हैदराबाद उधर गए थे, उस समय पता लगा एक ऐसे ही बड़े विशिष्ट गोरक्षक, ऊंट रक्षक, उन्होंने मुझे बताया कि मैं इस प्रकार से उसमें बहुत लगा हुआ था, भिड़ा हुआ था, और मैं ना उस समय भाव आ गया था कि मैं संयम ले लूं। परंतु एक बड़े विशिष्ट महामुनि ने मुझे कहा, नहीं इतना अच्छा कार्य कर रहे हो अहिंसा का, तुम संयम मत लो। मैंने कहा चाहे जो, मैंने नाम पता नहीं पूछा उनका, मैंने कहा चाहे वे कोई भी रहे हो, मैंने कहा वे भी भटके हुए ऐसा लगता है, आपको भी भटका दिया। ये दूसरे जीवों की रक्षा करने की अपेक्षा, अपने द्रव्य प्राणों की रक्षा करने की अपेक्षा, अपने ज्ञान दर्शन सुखवीर नाम के भाव प्राणों की रक्षा रूप संयम लेकर के संवर निर्जरा मोक्ष का पुरुषार्थ करना सर्वोपरि रक्षा बंधन का त्योहार है, जो सर्व बंधनों को तोड़ने का है, बंधन बांधने का नहीं है, कोई प्रण करने का नहीं है। मैं तुम्हारा रक्षक रहूंगा ऐसा वहां नहीं है। यह लौकिक हो सकता है, इसका फल लौकिक मिल सकता है, परंतु पारलौकिक में तो, आध्यात्म में तो इसका कोई महत्व, महामंत्री जी क्या बोलूं नहीं बोलूं नहीं है। यह तो बाहर में आप जो रक्षाबंधन मनाएंगे वह तो वस्तुतः लौकिक बंधन है।
और मुझे कल एहसास हो गया था महाराज वो कल दोपहर की कक्षा भी नहीं होगी और हो सकता है 3 से 4 वाली भी प्रभावित होगी। क्यों? क्योंकि महाराज वो रक्षाबंधन है। तो मैंने कहा यदि बहनें आज अपने पिहर जाएगी तो फिर यहाँ जिनका पिहर है वे भी तो आएंगे, तो फिर बराबर हो जाना चाहिए था। तो प्रवचन में संख्या बराबर हो जानी चाहिए था ना, कि जितनी बहनें अपने भाई के यहाँ पर पियर गई हैं उतनी बहनें यहाँ पर भाइयों के यहाँ पियर आई है। आते हैं? नहीं, यही तो बंधन है। इसको क्या कहा? ये बंधन है। यहाँ पर उसने आकर के आपको भी बांध दिया, रक्षा नहीं बांधी, रक्षाबंधन नहीं, रक्षा का धागा नहीं बांधा, आपके भी वो पांव में उन्होंने एक बेड़ी लगा दी कि आज प्रवचन में मत जाना, आज स्वाध्याय में मत जाना, हम आए हैं एक दिन के लिए तो आए हैं, रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है और आज ही पड़ी आपको धर्म ध्यान करने की। तो यहाँ पर ये जितने आपके त्योहार है ये सारे त्योहार लौकिक अपेक्षा से हैं, और वे लौकिक अपेक्षा से जो जो आप त्योहार मनाते हैं वह निश्चित रूप से कर्मबंध का कारण है। यदि उसमें आप स्नेह का संबंध, पूर्णतः पवित्र संबंध, और ये मान करके कि ठीक है सांसारिक संबंध है, मैं उस पद पर बैठा हुआ हूँ इसलिए निर्वाह कर रहा हूँ, उसमें मुझे मोह ममता से रहित रहना चाहिए और लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे भाव प्राणों की रक्षा मैं कैसे करूँ, संयम लेकर के, संबंध जड़ करके मोक्ष का लक्ष्य रखूँ। ऐसा करते हुए यदि आप जो भी मनाते हो वह सार्थक होगा। जो ऐसा मानेगा उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम।